हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने डबल एंट्री सिस्टम प्रॉपर समझ लिया था, सारे कंसेप्ट समझ ली थी। आज हम क्वेश्चंस करते हैं उस रिलेटेड और चैप्टर यही खत्म हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स इनटू पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट्स। ये जो अकाउंट्स हैं इन्हें हमें अलग अलग क्लासिफाई करना, पर्सनल कौन से हैं, रियल कौन से हैं और नॉमिनल कौन से। देखिए फर्स्ट हमारे पास में आता है कैपिटल। अब देखिए कैपिटल क्या है, कैपिटल हमारे पर्सन का होता है, पर्सन कैपिटल लगाता है तो कैपिटल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पर्सनल अकाउंट हो जाएगा आपका कैपिटल। दैट इज ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स क्या है, ड्राइंग्स भी क्या है, जो आपका प्रोपराइटर है वही ड्राइंग्स लेता है, तो ये भी पर्सन से रिलेटेड है, तो ये क्या हो जाएगा आपका पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, ड्राइंग्स भी आपकी। नेक्स्ट इज योर कैश पेड। अब देखिए कैश, कैश क्या है, आपकी असेट है और जो भी हमारे असेट्स होते हैं वो किस में आते हैं, हमारे रियल अकाउंट में। सो यहाँ पे कैश पेड भी क्या हो जाएगा आपका, कैश पेड ये हो जाएगा आपका रियल अकाउंट। दैट इज कैश रिसीव्ड। अगेन कैश आपकी एसेट डील कर रही थी, क्या हो जाएगी आपके रियल अकाउंट, कैश रिसीव्ड रिसीव्ड। देन इज कमीशन पेड। अब कमीशन क्या है आपका, कमीशन पे किया है, आपके एक्सपेंस है, तो हमने क्या कहा, जो भी एक्सपेंसेस और हमारी इनकम्स होती है वो आते हैं हमारे नॉमिनल अकाउंट में। सो कमीशन पेड कहाँ आ जाएगा आपके नॉमिनल अकाउंट में, ठीक है। नेक्स्ट इज कमीशन रिसीव्ड। अब कमीशन रिसीव हुई है, इनकम है, अगेन इनकम अभी कहाँ आती है, नॉमिनल अकाउंट में। सो यहाँ पे कमीशन received. Next is your purchases account. अब परचेज हमने परचेज किया है, हमारा खर्चा हुआ, एक्सपेंस हुआ है, एक्सपेंसेस कहाँ पे आते हैं, यस बताइए, नॉमिनल अकाउंट्स में। यस सो यहाँ पे आपके परचेजेस अकाउंट। नेक्स्ट इज योर सेल्स अकाउंट। सेल्स की है, पैसा आया है, इनकम हो रही है, इनकम कहाँ पे आती है आपकी, अगेन योर नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में आ जाएगा आपका सेल्स अकाउंट। दैट इज फर्नीचर। फर्नीचर क्या है, आपकी असेट है, असेट कहाँ आती है आपकी रियल अकाउंट में, जो भी एसेट होगी वो आपके आ जाएगी रियल अकाउंट में। सो यहाँ पे क्या है आपका फर्नीचर। नेक्स्ट इज योर कैश अकाउंट। अगेन कैश अकाउंट, यस कमेंट सेक्शन में बताइए क्या होगा कैश अकाउंट, कौन सा आपका अकाउंट होगा, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। यस कैश क्या है, आपकी असेट है, असेट कहाँ पे आ जाएगी आपकी रियल अकाउंट में, ठीक है। नेक्स्ट इज योर बैंक अकाउंट। बताइए बैंक क्या होगा। अब देखिए बैंक हमने क्या पढ़ा था, बैंक हमारे पर्सनल अकाउंट में आता है क्योंकि क्या है आर्टिफिशियल पर्सन है। सो कहाँ पे आ जाएगा आपके, आ जाएगा ये पर्सनल अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट इज योर बैंक ओवरड्राफ्ट। अगेन बैंक से रिलेटेड है, तो कहाँ पे आ जाएगा पर्सनल अकाउंट में, बैंक ओवरड्राफ्ट। नेक्स्ट इज योर डेटर्स अकाउंट। डेटर्स क्या है, ये है हमारा डेटर्स यानी किसी से रिलेटेड है, तो ये क्या है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट से, तो किस में आ जाएगा पर्सनल अकाउंट में आ जाएंगे आपके डेटर्स, ठीक है। फिर आगे आपका क्रेडिटर्स। अगेन क्रेडिटर्स किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट से, तो ये आ जाएंगे आपके पर्सनल अकाउंट्स में, क्रेडिटर्स अकाउंट। नेक्स्ट इज योर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। नाम से बता रहा है कि हमारा खर्चा हुआ एक्सपेंस है, एक्सपेंस कहाँ पे जाएगा आपके नॉमिनल अकाउंट में, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। अगेन इट इज योर गुडविल। अब गुडविल क्या है, आपकी असेट है, कौन सी असेट है, ये आपकी इंटेंजिबल असेट। याद है हमने पढ़ा था रियल अकाउंट्स में टेंजिबल इंटेंजिबल, तो असेट कहाँ पे आ जाएगी आपके रियल अकाउंट में, गुडविल। नेक्स्ट इज योर पेटेंट्स। अगेन इंटेंजिबल एसेट है, तो पेटेंट्स भी आ जाएंगे आपके रियल अकाउंट में। देन इज योर सैलरी। सैलरी एक्सपेंस है आपका, एक्सपेंस कहाँ जाएंगे आपके नॉमिनल अकाउंट में,
अब देखिए सैलरी तो हमने डाल दिया हमारे नॉमिनल अकाउंट में। अब अगर सैलरी आउटस्टैंडिंग है वो कहाँ जाएगी? हमने क्या कहा था, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सो यहाँ पे आ जाएगा पर्सनल अकाउंट्स में आ जाएगी सैलरी आउटस्टैंडिंग। नेक्स्ट इंश्योरेंस अकाउंट। अब देखिए इंश्योरेंस क्या किया हमने, इंश्योरेंस करवाया है, खर्चा हुआ है, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस कहाँ पे आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा नॉमिनल अकाउंट में। नेक्स्ट इज योर इंश्योरेंस प्रीपेड। अब देखिए हमने पढ़ा था जब भी चार्ज आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड और अनअर्न चीजें आती तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स में आते हैं। तो ये क्या है आपका इंश्योरेंस प्रीपेड है, तो किस में आ जाएगा आपके पर्सनल अकाउंट में, इंश्योरेंस प्रीपेड। नेक्स्ट बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। बैड डेट्स यानी जो पैसा आपका डूब गया है, ठीक है, तो वो क्या है आपका खर्चा हो गया, और खर्चा कहाँ पे आ जाएगा आपके नॉमिनल अकाउंट में, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। नेक्स्ट इज योर बैड डेट्स रिकवर्ड। अगेन पैसा आ गया है तो कहाँ पे जाएगा, आपके एक्सपेंसेस और इनकम्स, एक्सपेंसेस लॉसेस, इनकम्स और गेन्स कहाँ पे आते हैं, नॉमिनल अकाउंट में, तो ये आ जाएगा आपका बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स रिकवर्ड। लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन। सो क्वेश्चन क्या कहता है, अगेन आपको क्या करना है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट्स में आपको बाइफरेट करना है अकाउंट्स को। फर्स्ट वन इज कमीशन पेड। यस बताइए कमीशन पेड कहाँ पे आ जाए, कमीशन पेड क्या है आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस कहाँ पे आएंगे, यस नॉमिनल अकाउंट्स में। सो क्या आ जाएगा, कमीशन पेड आ जाएगा आपका नॉमिनल अकाउंट्स में। दैट इज योर कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव्ड पैसा आया है, इनकम है, इनकम कहाँ जाती है, हमारे नॉमिनल अकाउंट्स में, कमीशन रिसीव्ड। दैट इज कमीशन अक्रूड। अब देखिए अक्रूड है मींस कौन सा है ये पॉज करके एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा अकाउंट रहेगा ये। यस अक्रूड है तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, तो हमें कहा लिखना है इसे पर्सनल अकाउंट में, क्या है कमीशन अक्रूड, कमीशन accrued. Next it is prepaid salaries. Again representative personal accounts. तो है आपकी prepaid salaries. Then it is your leasehold property. Property asset है, assets कहाँ पे आती है आपकी real account में, leasehold property. ठीक है। नेक्स्ट इज योर डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट दिया है हमने तो हमारे क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंसेस कहाँ पे आ जाएंगे, हमारे नॉमिनल अकाउंट में, डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड, ओके। नेक्स्ट इज योर कैरेज इनवर्ड। ठीक है, कैरेज इनवर्ड अगेन आपके एक्सपेंस है तो कहाँ आ जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में, कैरेज इनवर्ड। नेक्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC फर्म है, बिजनेस फर्म है, आर्टिफिशियल पर्सन है, तो कहाँ आ जाएगा, हमारे पर्सनल अकाउंट में, क्या आ जाएगा, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज योर ड्रॉइंग्स अकाउंट। ड्रॉइंग्स अकाउंट क्या रहेगा आपका, पर्सनल अकाउंट रहेगा, सो आ जाएंगे ड्रॉइंग्स अकाउंट पर्सनल में। इट इज
रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, तो क्या आ जाएगा, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। नेक्स्ट इज डेटर्स, डेटर्स क्या है अगेन, इट इज योर पर्सनल अकाउंट्स, डेटर्स, ठीक है। सेल्स अकाउंट, इनकम आ रही है, इनकम कहाँ पे आते हैं आपके, नॉमिनल अकाउंट में, सो यहाँ मेंशन कर देंगे आप सेल्स अकाउंट। देन डेटर्स हो गया, रेंट पेड इन एडवांस, ओके ओके, रेंट पेड इन एडवांस, रेंट पे कर दिया हमने एडवांस में, तो रेंट पेड इन एडवांस कहाँ पे आ जाएगा आपका, ये आपके पास आ जाएगा किसमें, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स में, क्या आ जाएगा, रेंट पेड इन एडवांस। देन नेक्स्ट इज योर बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट किसमें आ जाएगा, आपके पर्सनल अकाउंट्स में आ जाएगा आपका बैंक ओवरड्राफ्ट। सो इस तरह से आप इन अकाउंट्स को डिफरेंट अकाउंट्स में क्लासिफाई कर देंगे। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा है, देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अकाउंटिंग विद किरण, and don't forget to press the bell icon so that you never miss new uploads. Bye bye.